नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे अनंत मैरिज एक्ट पर, जिस एक्ट को अब जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया है। एक पुरानी बड़ी लंबी डिमांड थी और इस पे हर एक वर्ग ने, हर एक पार्टी ने इसका वेलकम किया है। कोई भी सिख समुदाय का किसी भी सियासी जमात में होगा, उसने इसका वेलकम किया है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हर एक खुश है। चर्चा करेंगे। कांग्रेस से गुरदर्शन सिंह जी हैं, आपका स्वागत है। वीरेंद्रजीत सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से, आपका भी स्वागत है। वीरेंद्र सोनू, आप सब जानते हैं, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। ये साझा एफर्ट था, मुझे लगता है सभी इसका वेलकम करेंगे। लेकिन देरी हुई है, इस पर गुरदर्शन सिंह जी क्या कहते हैं? विनोद जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने जी माध्यम से हम अब सब जनता से रूबरू हो रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो मैरिज अनंत मैरिज एक्ट जो बना था, और ये सबसे पहले जो पार्लियामेंट में लाए वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बतौर प्राइम मिनिस्टर, ये 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इसको पार्लियामेंट में लाए थे। लेकिन इसके साथ साथ जो रूल बनाने होते हैं वो डिफरेंट स्टेट, जिस स्टेट में ये एक्ट को लागू करना था वो रूल बनाने थे, और ये रूल बनाने के लिए ये 11 साल गवर्नमेंट ने लगा दिए। चलो हम कहते हैं 11 साल के बाद भी अगर कुछ बना या कुछ आया हमारी सिख कम्युनिटी के लिए, जो हमारी ये डिमांड थी वो आज पूरी हुई है। हम इनके लिए सबको मुबारकबाद देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले जो भी कोई हमारा बाहर कोई जाता था कम्युनिटी का आदमी, तो वहाँ वो मांगते थे कि वो मैरिज सर्टिफिकेट लाओ। तो मैरिज सर्टिफिकेट जो इशू होता था वो होता था हिंदू मैरिज एक्ट। तो हिंदू मैरिज एक्ट में आप जानते हैं कि 7 फेरे लेने होते हैं। हमारे अनंत कार में जो गुरु ग्रंथ साहब जी के 4 फेरे हम वो करते थे। लेकिन वो जो हिंदू मैरिज एक्ट जो सर्टिफिकेट देते थे ये मैरिज, वो कई बार फॉरेन कंट्री में ऐसी बात होती थी तो वो कहते थे ये हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक ये मैरिज सर्टिफिकेट है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट जो होता था। मैं आपको नॉलेज में ये लाना चाहता हूँ कि जिस भी गुरुद्वारा साहब में मैं कि ये आनंद कारज होता था तो वहाँ गुरुद्वारे से ये सर्टिफिकेट वो गुरुद्वारा साहब से इशू किया जाता था। तो कुछ लोग उसको मानते थे, कुछ नहीं मांगते थे। लेकिन हम ये हमारी सब सिख कम्युनिटी की ये बहुत पुरानी एक डिमांड थी कि जहाँ अनंत मैरिज एक्ट को लागू करना चाहिए। चलिए वीरेंद्र जी सिंह देव, तो वो उन्होंने रूल बनाने के लिए इन्होंने रूल अब बनाए 11 साल के बाद। हम इनका एक मुबारकबाद सब सिख कम्युनिटी को, पूरी संगत को देते हैं कि उनके जो एफर्ट्स है वो काम आए। चलिए वीरेंद्र जी क्रेडिट इन्होंने मनमोहन सिंह जी यानी कांग्रेस को दे दिया और आप पर देरी करने का आरोप लगाया। 11 साल रूल बनाने। नहीं, बिल्कुल ये मैं भी मानता हूं कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन मैं थोड़ी सी इसमें एक बात इनकी बात में जोड़ना चाहता हूं कि ये सब हुआ कैसे। 1990 में गुरदासपुर के एक सरदार जी, सरदार गुरबख्श सिंह जी, वो यहाँ से शादी करके कनाडा गए टोरंटो में, और वहां पर उनका आपस बीबी के साथ कुछ झगड़ा हो गया। वो केस जो था अदालत में चला गया। अदालत में जाने के बाद जो सरदार जी का वकील था वो बड़ा तेज था। उसने लेडीज से भी और जेंट्स से दोनों से पूछा कि भैया आपने कितने फेरे लिए, तो उन्होंने कहा कि 4। तो उसने जो मैरिज सर्टिफिकेट था वो बताया कि एज पर हिंदू मैरिज एक्ट 4 फेरे नहीं होते। 4 फेरे नहीं होते। तो उन्होंने उसकी शादी ही अनवैलिड डिक्लेयर कर दी। तो फिर हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा मतलब हंगामा हुआ। सरदार ध्यान सिंह मंड अकाली दल के फिरोजपुर से मेंबर पार्लियामेंट से, उन्होंने ये बात पार्लियामेंट में उठाई, और उसके बाद सभी ने अकाली दल वगैरह जितने उन्होंने सपोर्ट किया। और फिर जाके ये 1912 में मनमोहन सिंह जी के टाइम पे ये पास हुआ। हमारी जो राष्ट्रपति थी प्रतिमा पाटिल जी, उन्होंने साइन किया। वो साइन होने के बाद सारे हिंदुस्तान में हर स्टेट में ऑटोमेटिकली लागू हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ दफा
70 होने की वजह से जो चीज भी पार्लियामेंट में पास होती है, आप और दर्शक सारे बड़ी बेहतर Yes, जानते हैं कि जी। उसको जे.एंड.के असेंबली में भी पास कराना होता जी। तो हमने बहुत कोशिश की, हमारी मिलीजुली सरकार थी। मैंने अपने जितने एमएलए और एमएलसी थे सबको रिटर्न में भी कहा कि भैया आप जो है ये उठाओ और ये 2 मिनट का मसला हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से किसी ने भी नहीं उठाया और वो वैसे हो गया। बाद में गवर्नमेंट जो थी वो टूट गई और यहाँ पर जो था गवर्नर राज लग गया। और मैंने जो था वो गवर्नर साहब को भी, होम मिनिस्टर को भी, प्राइम मिनिस्टर को लेटर भी लिखी, जिसका मैंने आपको भी बताया कि मुझे होम मिनिस्ट्री से जो जवाब आया रिटर्न में कि भाई 31 अक्टूबर से ये यहाँ पर लागू हो चुका है, लेकिन बदकिस्मती से वो लागू नहीं हुआ रूल। मैंने फिर उसको फॉलो अप किया। मैं वो लेटर लेके जो मैंने आपको दिया, मैं वो लेटर लेके डीसी जम्मू के पास गया। सुषमा चौहान जी हमारी डीसी होती थी, उन्होंने वो लेटर देखा, शी इज वेरी हैप्पी। लेकिन उन्होंने कहा अमरिंदर जी ये लेटर आपको आया है, ये लेटर मुझे नहीं है, जितनी देर तक ऑर्डिनेंस नहीं होगा मैं इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती है आप। मैंने फिर सेंटर को दोबारा लिखा और फिर वहां जो प्रोसेस होने में फिर हम गवर्नर को भी मिले और काफी सारी ऑर्गेनाइजेशनों ने राजनीति से मतलब ऊपर उठ के, चाहे पीडीपी थी, एमसी थी, कांग्रेस थी, डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी, सिख ऑर्गेनाइजेशनों थी, सभी ने इसके लिए जो था वो प्रेशर बनाया और आज जाके जो ऑर्डिनेंस नंबर 597 जो है वो लागू हुआ। और ये जो हमें एक खास करके जो यहाँ से शादी करके बाहर जाते थे वहाँ जो उन्हें अड़चने आती थी सारी। और इसमें एक चीज और होगी कि ये होने की वजह से ये भी जो लोग कहते थे कि जी सिख हिंदू है, सिख एक अलग कौम है, ये एक और स्टैंप ये यहाँ लागू होने से हो गया कि सिख एक अलग कौम है। इससे हमें ये 2 फायदे हुए। बिल्कुल। सोनू जी, अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने एक बिल लाया जिसमें 2 कश्मीरी विस्थापितों के लिए सीटें आरक्षित रखी गई, एक पीओजीके के लिए रखी गई। शायद सरदार नाराज थे, ये टाइमिंग देखी। क्या आपको लगता है कि सरकार ने इसलिए इस वक्त इस एक्ट को, आनंद मैरिज एक्ट को लागू किया है, कहीं सिख कम्युनिटी नाराज और ना हो जाए? देखो विनोद जी, सब तो पहला तो मैं तुहाडे कोलों माफ़ी चाहांगा कि मैं अज डिबेट जिहड़ी पंजाबी च करना चाहांगा। क्यों? क्योंकि ये साडी कम्युनिटी के मसले की तुसीं गल कर रहे हो, इस कोई पोलीटिकल गल तो कोई है नहीं। सब तो पहला तो मैं सरकार का धन्नवाद करांगा कि उन्होंने साडी एक बड़े लंबे समय की जिहड़ी मंग सी उसनूं मंग लिया। मेरा ख्याल दर्शक भी माफ़ करनगे, अज मेरी गल नूं समझणगे जरूर हो। जिस तरह सरदार गुरदर्शन सिंह जी ने कहा, डॉक्टर वरिंदरजीत सिंह जी ने कहा, ये साडी डिमांड जिहड़ी है अज तो नहीं, है बड़ी लंबी डिमांड सी और बड़ा वड्डा संघर्ष जिहड़ा है वो असीं लड़िया। मैं थोड़ा इस बिल के बारे दस दियां कि 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ जिस वक्त देश ਦੇ ਵਿੱਚ अंग्रेज़ों की हुकूमत सी ते ब्रिटिश ने जिहड़ा कानून सी साडे वास्ते आनंद मैरिज एक्ट जिहड़ा वो बनाया सी। जो देश आज़ाद होया 1947 ਵਿੱਚ साडियां सरकारां शायद सानू नहीं लागू कर पाईयां, लेकिन इसका अगर मुड़ किसी ने बनिया तो 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जो सच है, बिल्कुल सच सबर करना चाहिए, कोई पार्लीमेंट दे विच उन्होंने पास करा के दिता, अच्छी गल है। उस वक्त की राष्ट्रपति श्रीमती बीच में हिंदी का भी इस्तेमाल कर, चलो कर लेंगे, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, हमारे दर्शक चलो मैं कर रहा हूँ, हिंदी में भी कर रहा हूँ। मैं इसलिए पंजाबी बोल रहा था, वो आगे मैं आपको बताऊंगा क्या वजह थी। तो प्रतिभा पाटिल जी ने किया, तो हम उनके भी मशहूर हैं जिन्होंने किया। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या एलजी साहब ने ये ऑर्डिनेंस जारी किया है, तो हम उनको भी वेलकम करते हैं। मैंने पहले भी बहुत दफा कहा, पॉलिटिक्स अपोजिशन नॉट फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन। अगर कोई सरकार अच्छा काम करेगी हम उसको सराहेंगे भी। लेकिन यहां तक आपने पीओके रिफ्यूजीज की बात की, तो विनोद जी पीओके रिफ्यूजीज सिर्फ सरदार तो है नहीं, हम भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सरदार अकेले नहीं है, उसमें बहुत सारी कम्युनिटी है, उसमें हमारे राजपूत भाई हैं, ब्राह्मण भाई हैं, महाजन लोग हैं। मैंने सुनी ये जिक्र किया था कि सिख कम्युनिटी चाहती थी कि सिख कम्युनिटी को भी एक सीट एटलीस्ट उनके लिए रिजर्व नहीं, वो तो जो वो नहीं मिली है, इसकी नाराजगी दूर करने के लिए। मैं कहता हूं कि जो पीओके के रिफ्यूजीज के लिए रिजर्वेशन है, हम तो उसको सिरे से नकारते हैं, वो रिजर्वेशन थोड़ी है जी। मैं खुद पीओके से ताल्लुक रखता हूं, डॉक्टर वरिंदरजीत सिंह जी भी पीओके से, हमारा जो पुराने बुजुर्गों का गाँव है वो साथ साथ में ही था जहां से हम लोग आए हैं।
तो वो 47 का मसला कि आप डिबेट रखिए तो उसके ऊपर बात करेंगे, वो बहुत बड़ा एक मसला है। हमारे बुजुर्गों ने बहुत बड़ी कुर्बानी जो है इस रियासत के लिए दी है। वरना मैं गर्व और फख्र के साथ आपके चैनल पे कहता हूं, अगर पीओके के रिफ्यूजी उस वक्त जंग नहीं लड़ते तो शायद कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि 47 में हमारे लोगों ने बहुत बड़ी जंग लड़ी। अब मैं आता हूं नंद मैरिज एक्ट के ऊपर। ठीक है, नंद मैरिज एक्ट सरकार ने दे दिया, हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन हमारी डिमांडें और भी बहुत सारी हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पहले की जितनी भी हमारे सिख लीडरशिप थी, ना कह लीजिए चाहे हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी थी, चाहे डॉक्टर वीरेंद्रजीत सिंह जी, सरदार गुरदास सिंह, बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया। हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो बनी थी उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया। इस संघर्ष करने के बाद हमें आज ये चीज जो है वो मिली है, तो हम इसका भी वेलकम करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने संघर्ष किया हम उनकी संघर्ष को भी प्रणाम करते हैं। कोई बहुत सारे साथी दुनिया में नहीं रहे जो संघर्ष करते रहे, लेकिन उसके साथ साथ विनोद जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने इस मसले पर डिबेट रखी है। हमारी मांगे तो और भी बहुत सारी हैं। मैं पंजाबी में इसलिए बोल रहा था, हमारी सबसे बड़ी मांग है पंजाबी जो टेंशन मत लीजिए, आज हम बैठे हैं, सब की है। मैं कहता हूँ वो सब की है, क्योंकि पंजाबी सिर्फ सरदार नहीं बोलते जी, कठुआ से लेकर कुपवाड़ा तक आपको पंजाबी बोलने वाले लोग, उसमें मुस्लिम भाई भी बोलते हैं, हमारे हिंदू भाई भी बोलते हैं। लेकिन इस सरकार ने 5 अगस्त 2019 के बाद उसी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज से बाहर निकाल दिया। हम कहते हैं ठीक है, कश्मीरी भाइयों को दिया, हम उससे भी खुश हैं, और जिन जिन डोगरी को मिला हम उससे भी खुश हैं, लेकिन आपने हमारा हक हमसे छीन लिया। क्यों? मैं इसलिए कहता हूं, पंजाबी बोलने वाले लोग आपको कठुआ से लेकर कुपवाड़ा तक मिलेंगे। डोगरी सिर्फ जम्मू में बोली जाती है, कश्मीरी सिर्फ कश्मीर में बोली जाती है। लेकिन मैं फख्र से कहता हूं कि हमारी जुबान हर धर्म के लोग बोलते हैं, हर फिरके के लोग बोलते हैं, और हर जगह पे बोली जाती है। मेरी सरकार से ये अपील है कि जल्द से जल्द पंजाबी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो अनाउंस किया जाना चाहिए। तो बाकी सरकार ने जो फैसला किया हम इसका भी वेलकम करते हैं, जो अच्छा काम करेगा वो वेलकम। गुरदर्शन जी, आपने तो बड़े सफाई से क्रेडिट जो है कांग्रेस को दे दिया और शुरुआत मनमोहन सिंह के की, डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन सवाल यह है, आपके पास 2 साल थे, 12, 13, आपकी JNK वाली सरकार तो उसको रूल बना भी सकती थी, लागू भी करवा सकती थी। देखिए विनोद जी, मैं आपको पहले कहना चाहता हूँ, पहले कहा अभी कह रहा हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2012 में ये पार्लियामेंट में लाया और जिसको पास कराया। अब ये रूल बनाने की बात, रूल जिस के स्टेट में ये इसको इम्प्लीमेंट करना है, लगाना है, तो रूल तो वो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाने हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बनाने थे। इस वक्त गवर्नमेंट किसकी थी 2012 में? जम्मू एंड कश्मीर? नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में आप जानते हैं ये कोलिशन थी, गवर्नमेंट थी। अब कोई, जैसे मेरे भाई ने कहा कि कुछ सब लोगों का अपना अपना कोई इंटरेस्ट होता है, लेकिन उन्होंने मतलब वो इंटरेस्ट अपना छोड़ के ऊपर जाके ये देखना था कि सिख कम्युनिटी की जो डिमांड है ये जेन्युइन है, पार्लियामेंट में पास हुई है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल बनाने थे। तो रूल बनाने के लिए चलो वो हो गया, लेकिन 9 साल तो 10 साल तो ये बीजेपी ने भी लगा दिए ना। आप देखिए, ये 5 साल तो गवर्नर साहब, अब ये जब गुरदर्शन जी, आपके साथ कांग्रेस के साथ पता क्या है, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। देखिए, आपके पास इतना अच्छा मौका था, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को आप राइट दे देते, सारा क्रेडिट आपको जाना था। आप वाल्मीकि समाज को, आप जानते भी हैं, उनको भी चाहिए था। आप जो विमेंस के राइट थे वो दिलवा देते, आप गुरखा बरादरी को राइट दिला देते, आपकी वाजा वाजा हो जानी थी। लेकिन आप इंतजार, कोलिशन गवर्नमेंट उसी में फंसे रहे। विनोद जी, जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नमेंट को चलाता है, चाहे अब LG साहब हैं, आप देख लीजिए 5 साल से चल रहा है, सेंटर में देख लीजिए मोदी जी 9-10 साल से चल रहे हैं। लेकिन ये रूल बनाने के लिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन रूल बनाने के लिए भी इन्होंने इतना टाइम लगा दिया। हम तो ये कहते हैं कि चलो देर आए दुरुस्त आए, लेट हो गया, लेकिन जो हुआ, जो हमारे सिख कम्युनिटी के लिए सब लोगों ने, अब सोनू जी बैठे हैं, वीरेंद्र जी बैठे हैं, मैं बैठे हैं, हम कहते हैं कि जो भी जिसने भी इस काम के लिए स्ट्रगल की और उसका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहूँ, जैसे मेरे छोटे भाई सोनू ने कहा कि पंजाबी लैंग्वेज, ये विनोद जी हम आपके माध्यम से ये वीरेंद्र जी को भी रिक्वेस्ट करते हैं और ये अपनी पार्टी को भी इस पे चलिए अब वीरेंद्र जी की बात करते हो। वीरेंद्र जी ने आपने सारे MLA MLC को बोल दिया, आप सोच लीजिए पार्टी में कितनी सुनवाई होती है। वीरेंद्र जी से जान जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट हो
तो हम आपको विद इन डेज ये करवा के दिखा सकते हैं। अब ये है कि इनका सेंटर में भी यहाँ भी आप गवर्नर तो अब वीरेंद्र जी खुद सुनाएंगे। वीरेंद्र जी आप अपनी व्यथा खुद सुनाइए। क्या आप जो पंजाबी के साथ, पंजाबी भाषा के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको दूर करवाएंगे? देखिए सर विनोद जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इंडिविजुअल तौर पे जब ये यहाँ पर पंजाबी को बाहर निकाल दिया गया, मैं सबसे पहला शख्स था जो रूलिंग पार्टी में होते हुए भी अपनी पार्टी के खिलाफ बोला, ऑब्जेक्शन किया। मैंने हमारे केंद्रीय मंत्री को फ़ोन किया, मैंने बोला ये मतलब बहुत बड़ा नजायज़ है, आप बहुत ही नजायज़ कर रहे हो। तो उन्होंने बोला नहीं वीरेंद्र जी ऐसा नहीं, हम आगे इसमें ये करेंगे। मैंने बोला जी मैं और आप जो बात कर रहे हैं ना पंजाबी में ही कर रहे हैं, आप हमारे नुमाइंदे यहाँ से वहाँ बैठे हुए हो, आप मंत्री भी हो, ये आपके ऊपर भी इल्ज़ाम जाएगा और मेरे ऊपर तो जाएगा। मैं अपने ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसमें मैं ये बिल्कुल गुरदर्शन जी की तरह अपनी पार्टी को सेफ नहीं करूंगा। मैं कहूँगा कि उनकी गलती थी, वो कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। मैं इंडिविजुअल तौर पर होने के नाते, बीजेपी का फाउंडर मेंबर होने के नाते, मीडिया में भी और विद इन पार्टी भी जितनी आवाज़ मैं उठा सकता था मैंने वो अपनी हद से ज़्यादा उठाई। किसी जगह से मुझे डांट डपट भी हुई कि शायद आपको इसीलिए आप कई जगह से मतलब पिछड़ गए। मैंने बोला मुझे पिछड़ना मंजूर है। और मैंने अपनी कम्युनिटी में भी बात की, मेरी कम्युनिटी के लोग मेरे पास आए, वो बोलते हैं जी आप पंजाबी नहीं लगो। मैंने बोला यार आप जितने लोग मेरे पास आए हो कितने लोग हो? बोले 8 लोग हैं। मैंने बोला सबके मकान अपने हैं? बोले हाँ मकान अपने हैं। मैंने बोला आपके घर के बाहर नेम प्लेट लगी होगी? बोले हाँ लगी है। मैंने बोला अभी किसी के घर के बाहर नेम प्लेट पंजाबी में है? नहीं है। मैं क्या मेरे अपने घर में नहीं है? मैं क्या मेरे गेट के बाहर देखो। मैं क्या नानक नगर से लेके प्रीत नगर तक अब चले जाओ, राइट लेफ्ट 300 के करीब सरदारों की दुकानें हैं, किसी एक में भी पंजाबी का बोर्ड जो है वो नहीं है। और आप बात ये करते हो, मैंने उनके साथ भी लड़ाई की, अपनी पार्टी के साथ भी लड़ाई की। और जैसे गुरदर्शन जी और सोनू जी ने कहा कि आगे भी जितना मैं या मेरी ऑर्गेनाइजेशन से हो सकेगा किसी तरह से पीछे नहीं हटूंगा। और मैंने पार्टी में मेरी ये बात मशहूर है कि मैं ये पार्टी कहती है कि नेशन फर्स्ट और मैं कहता हूं नहीं धर्म फर्स्ट। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेरे लिए धर्म पहले है, देश उसके बाद है और उसके बाद पार्टी है। और मैं ये बात जो है वो जहां तक हो सके उठाई है और आगे भी उठाता रहूंगा। और आप जैसे लोग अगर बुलाने का मौका देंगे हम आगे भी इस बात को, ये आपके सोर्सेज से भी बात बहुत ऊपर तक जाती है जी, मैं लेके जाऊंगा जितना वो मुझे वाहिगुरु जो मुझे कुछ शक्ति देगा या बुद्धि देगा तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश जो है वो मैं करूंगा। सोनू, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसपे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत रहती है। सिख कम्युनिटी को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है, कहीं ना कहीं सभी सियासी जमातों ने उनको इग्नोर किया है। देखिए ऐसे है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उसके बावजूद भी मैं ये फख्र से कहता हूं कि हम सबसे मिनाटी में हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में, लेकिन सबसे ज्यादा कुर्बानी इस देश के लिए इस कम्युनिटी ने दी है। चाहे वो जंग आज़ादी की लड़ाई थी, चाहे वो फांसी के लटने की लड़ाई थी, काला पानी भुगतने की सजा थी। तो मुझे फख्र होता है कि मैं उस कम्युनिटी में पैदा हुआ हूँ, मैं उस कम्युनिटी से तलक रखता हूँ जिन्होंने देश के लिए दिए है। उसके रिवर्ट में हमें क्या मिला क्या नहीं, हमने उसके लिए नहीं सोचा। नंबर 2, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा, इसमें कोई शक नहीं, मैं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई आदमी है जो सिखों की बात करता है, जो जम्मू कश्मीर की बात करता है, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, तो डॉक्टर वीरेंद्र जीत सिंह है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। आसान नहीं होता चैनल पे बैठ के ऐसी बात कहनी, जिस पार्टी से आप तलक रखते हो वो आसान नहीं होता। जैसे सरदार गुरदर्शन सिंह जी ने कहा, मैं इस बात को ये मानता हूं कि चलो देर आए दुरुस्त है, लेकिन इसके लिए डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी कुर्बानी है। यहां तक पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात है, हम भी एलजी साहब से मिले तब ये जो पार्लियामेंट में हो रहा था जी, तो एलजी साहब ने हमें जवाब दिया कि ये पार्लियामेंट ने करना है,
तो मैंने नहीं, मैं कहा जी पार्लियामेंट ऐड नहीं कर सकती, तो पार्लियामेंट में कौन लोग हैं जो उसके खिलाफ हैं जी, इसको बाहर निकालने, क्योंकि एक भाषा है उसको आप बाहर निकाल रहे हो, दूसरे को दे रहे हो। तो वहां उन्होंने हमें कहा कि आप 1.5% से भी कम लोग हैं जो पंजाबी बोलते हैं। मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत भी हूं। मैंने कहा जनाब आपने इंग्लिश को दिया ऑफिशियल लैंग्वेज, तो मुझे बताइए जम्मू कश्मीर में तो मुझे नहीं लगता 0.5% भी लोगों को जो सिर्फ अंग्रेजी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। इंग्लिश ठीक है, लैंग्वेज हमने पढ़नी है उसको करिए, लेकिन आम घरेलू जुबान में तो कोई इंग्लिश में बात नहीं करता। हमने ये कहा था कि आप ये सोचिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हमने भी उनसे मिलकर कहा भी ये आने वाली जो नस्लें हैं वो आपको दोषी मानेंगी। हमने भी भारतीय जनता पार्टी कुछ लीडरों को कहा कि आपको वो दोषी मानेंगी कि आप एक गलत काम करने जा रहे हो, ये गलत बात है। आप 4 भाषाओं को 5 को दे रहे हो 6 महीने का। दूसरी बात और है, हमारे मसले और भी बहुत सारे हैं विनोद जी। अब देखिए 5 साल से 370 टूट चुका है। जो भारतीय जनता पार्टी का मेन एजेंडा था 370 तो नहीं टूटा, वैसे आज भी लागू है, जो 2 क्लासें उसमें से निकल चुकी हैं। अब मिनार्टी कमीशन जम्मू कश्मीर में बनाने में भारतीय जनता पार्टी को किस चीज की परेशानी है, सरकार को किस चीज की परेशानी? पहले तो कहते थे कि 370 की वजह से पार्लियामेंट का मिनार्टी कमीशन की बात करो, पार्लियामेंट का फैसला। अब मिनार्टी कमीशन बनाने में तो किसी की कोई तंगी नहीं है। और सबसे बड़ी बात आज आपने हमारे मुद्दों को उठाया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि बाबा बंदा सिंह बहादुर का जो स्टैच्यू है वो कुंजवानी चौक में लगेगा। हमने नहीं कहा, एक गवर्नमेंट बॉडी, इलेक्टेड बॉडी जम्मू शहर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा, जो कि जम्मू के लोगों की आवाज थी। मुझे बताइए सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन की क्या मजबूरी है, इनकी क्या तंगी है, इन्होंने कुंजवानी से उठा के वो एक ऐसे छोटे चौक पे लगा दिया। क्यों? बाबा बंदा सिंह बहादुर जो थे, वॉरियर थे, जर्नैल थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। मैं आपको कहना चाहता हूं वो जम्मू कश्मीर के महान सपूत थे, हम सबके लोग थे। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू जो रेजोल्यूशन डालती है जनानी मसली कि भाई ये जगह उनको दी जानी चाहिए उनके स्टैच्यू के लिए, तो आज मैं आईजी साहब से पूछना चाहता हूं, उनकी सरकार से पूछना चाहता हूं। डॉक्टर साहब ने तो वहां भी बहुत बड़ी जंग लड़ी है, जो गिरफ्तार भी हुए। मैं आज ये पूछना चाहता हूं, जो लोग आज ये बात कर रहे हैं कि इतनी कौन सी सरकार की परेशानी बन चुकी थी कि कुंजवानी चौक, और ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रेजोल्यूशन है विनोद जी, मेरी और इनकी बात नहीं है। जो चुने हुए लोग थे और जिनानी मसली एक भी बंदे ने उसके खिलाफ वोट नहीं डाला। तो इसका मतलब है कि इस सरकार के राज में डेमोक्रेटिक सेटअप तो नहीं रहा, लेकिन जो नुमाइंदों ने बात की है वो गलत, उनकी बात भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं सुनी। अब आप मुझे बताइए, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड्स हैं ये कोई नॉन जेन्युइन नहीं है, इनमें से अनजेन्युइन एक ही बात बता दीजिए। हमने कहा मिनार्टी कमीशन जहां लागू कीजिए, आप नहीं लागू कर पा रहे, ठीक है, आपने नंद मैरिज एक्ट कर दिया, हमने आपका वेलकम किया, अब वो करेंगे उनका, आपका वो भी वेलकम करेंगे। लेकिन ये आप अगर इन चीजों को वोटों की तरफ देख रहे हो तो मैं समझता हूं कि आपकी गलती होगी। अगर आप इनसे सोच रहे हो कि ये पॉलिटिक्स है तो ये गलती होगी इनकी। जी गुरदर्शन जी, सवाल ये होता है कि भाषा तब लुप्त होती है जब हम घरों में उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि पंजाबी न मत बोलिए, इंग्लिश बोलिए। ये हमारे साथ भी है, जो डोगरे हैं उनके साथ भी है। इवन कि स्कूल्स में पेनल्टी पड़ जाती है कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोलते, पंजाबी या डोगरी बोलते हो। हमें भी शुरुआत हमें भी करनी चाहिए, घर से शुरुआत होनी चाहिए। इसके बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ विनोद जी, शायद आपको नहीं पता कि जो बड़े गुरुद्वारे हैं, चाहे वो नानक का ले लीजिए या तालाब तलो में छठी पातशाह का ले लीजिए। अब हमने मैं के गुरुद्वारा में लोगों को पंजाबी पढ़ाने के लिए, ये स्कूलों में तो उन्होंने की, अब गुरुद्वारों में भी ये शुरू हो चुका है। जितने भी बच्चे हैं वहाँ क्लासें लगती हैं और पंजाबी पढ़ाई जा रही है, और सरदारों के कम्युनिटी के छोटे से लेके बड़े तक जो बच्चे हैं वो पंजाबी पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया। हम चाहते हैं कि एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि पंजाबी लैंग्वेज को हमारे स्टेट में लागू किया जाए, पंजाबी के टीचर जो हैं वो लिया जाए। लेकिन आपको मैं एक बात कह दूं, आपको आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, जिस कौम को ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, जिस कौम को खत्म करना है पहले उसकी जो लैंग्वेज है उसको खत्म करो। ये डोगरी के साथ भी हो रहा है, पंजाबी मत छोड़िए। पंजाबी की बात कर रहा हूं मैं, पर्टिकुलर जो डोगरी हम जानते हैं, बोलते हैं, सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन पर्टिकुलर पंजाबी लैंग्वेज के बारे में हम कहना चाहते हैं कि पंजाबी लैंग्वेज भी गवर्नमेंट को ये लागू
करनी चाहिए और करेंगे। टाइम कम है वीरेंद्र जी, माइनॉरिटी कमीशन का क्या सिलसिला है? करेंगे, दबाव डालेंगे आप सरकार हाँ, पे? मैं आपको कहता एक मिनट में कहेंगे, क्योंकि एक मिनट सोनू जी को भी देना है हमने। हाँ ठीक है सर, माइनॉरिटी कमीशन का दायरा जम्मू कश्मीर में आ चुका है। उसके सेंटर में 7 मेंबर होते हैं, उनमें से कोई मेंबर उन्होंने यहाँ से नहीं लिया है, लेकिन एडवाइजर जो है वो उन्होंने यहाँ से लिए हैं। और हर 3 महीने के बाद जो मीटिंग होती है उसमें हमारे यहाँ से जैन कम्युनिटी के भी, सिख भी, मुस्लिम भी जाके उसमें हिस्सा लेते हैं। अब जो 7 मेंबरों में से जबकि सीट खाली होगी, हमने डिमांड की हुई है कि जम्मू कश्मीर का भी जो एक मेंबर है वो माइनॉरिटी कमीशन के उन 7 में से होए। किसी स्टेट का अलग माइनॉरिटी कमीशन जो है वो नहीं होता है, सेंटर का ही माइनॉरिटी कमीशन वही उसमें हमारा उसका दायरा हमारा जम्मू कश्मीर का जो मेंबर भी उन 7 मेंबरों में बने, ये हम कोशिश कर रहे हैं। सोनू जी, टाइमली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के या बोर्ड के टाइमली इलेक्शन नहीं होते हैं, उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं सरकार हल्के में लेती है। देखिए, ऐसे है कि बहुत सारी जो पिछला भी हमारा डिस्ट्रिक्ट कमेटी का इलेक्शन हुआ है, तो हम सब लोग जानते हैं वो भी कोर्ट की डायरेक्शन पे हुआ था। जब आपने एक्ट बनाया, एक्ट को इम्प्लीमेंट कीजिए। वैसे तो इस सरकार से डेमोक्रेसी की उम्मीद तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन आपने अब छेड़ दिया है। तो अब देखिए, हमारा स्टेट गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड का इलेक्शन है जी। अब मुझे नहीं पता है सरकार को गाइड कौन करता है या सरकार को बताता कौन है। मैटर सबजुडाइज है। हाँ, मैं कहता वो क्यों सब जुडिशियस क्यों है, उसकी भी वजह है जी। जिस डिस्ट्रिक्ट में बांडीपुरा में सरदारों का घर ही कोई नहीं, वहां सरदार को रहता नहीं, उसके लिए सीट रिजर्व की किसने? पहले उस अफसर को सामने लाओ। जिस आदमी ने ये पिटीशन सरकार को तजवीज दी है, किसी अफसर ने दी है ना, पहले उससे पूछो यार तेरा एजेंडा क्या था जी। भाई आपको ये पता है कि डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में अगर कोई सरदार है नहीं जी, तो भाई वहां सीट को रिजर्व करते हो। भाई ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूं कि ये चाहते नहीं है कि हमने जो किया, मैंने जैसे पहले कह दिया, इनसे उम्मीद मत करो कि ये कोई डेमोक्रेसी सेटअप। तो चलो, दूसरी बात रही कि इलेक्शन, भाई मैं कहता हूं, मैं ये भी फक्र है कि शायद एक हमारा ही धर्म है पूरे इंडिया में जो चुन के अपना नेता चुनता है, वोट डाल के अपना। बाकी जहां नहीं है, मुझे नहीं लगता कि बाकी किसी के होगा, लेकिन हम चुन के। लेकिन एक बात इसमें जरूर है कि हम अब कोर्ट में गए, बेचारे लोग जेब से पैसे खर्च के, उन्होंने कहा यार वहां नहीं। अब कोर्ट ने जब कह दिया कि ठीक है जी, वो सीट कैंसिल करके वहां तो जहां है वहां कहीं नहीं है, तो अगर कोर्ट में जाने की नौबत पड़ी तो वो लाई किसने? सरकार ने। तो सरकार को कौन लोग चला रहे हैं? एक ही बात मैं इसमें कहना चाहता हूं कि हमारे जो मसले हैं जिस पे हमने डिस्कशन की है, मैं सब पार्टी के लोगों में बैठे अपने सिख लीडरों से कहता हूं, सरदारों से, कि आप पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठे, जैसे डॉक्टर वीरेंद्रजीत सिंह जी उठे हैं। जहां हमारी मदद की जरूरत है हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारे जो मसले हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमें हक हकूक है, वो हमारे हल होने चाहिए। इसके लिए पहले भी हम जदोजहद करते, आगे भी करते रहेंगे। चलिए गुरदर्शन जी कंक्लूड करेंगे। विनोद जी, मैं कहना चाहता हूँ, एक मिनट चलिए। अब मेरे छोटे भाई और सब ने कहा कि माइनॉरिटी कमीशन की बात, मैं 6 साल माइनॉरिटी कमीशन मैं लड़ता आया रहा हूँ। लेकिन विनोद जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज से 6 साल पहले जी माइनॉरिटी कमीशन से मैं के जो स्कॉलरशिप थे वो मैं के 35 आदमी को ये स्कॉलरशिप मिले। उसमें मैं ये बताऊँ कि जो फॉरेन कंट्री में स्टडी करने के लिए जाएगा उसको 10 लाख से लेके 25 लाख रुपया 1% जो इंटरेस्ट के हिसाब से वो मिलता है जी। और हमने ये इंक्वायरी की 6 साल पहले जी। तो हमने देखा कि 35 में से 33 वो माइनॉरिटी के नहीं है, वो उन्होंने बेनिफिट लिया और हमारे सिर्फ 2 ही आए थे। और उसके बाद हमने बहुत फाइट की जी। तो चलिए गुरदर्शन जी, समय नहीं है। गुरदर्शन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वीरेंद्र जी आपका भी, सोनू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आधा घंटा में